स्किन लॉस होता है तो उस स्किन लॉस को कवर करने का क्या तरीका है? कहीं पे आप देखते हैं ना जगह वुंड है, गेप किया हुआ है, दूर पड़ा हुआ है, कैसे कैसे क्लोज कर सकते हैं? उसमें फ्लैप हो सकते हैं या ग्राफ्ट? नहीं, फ्लैप से पहले भी कुछ हो सकता है, सर स्किन ग्राफ्ट हो सकता है अगर स्किन ग्राफ्ट से भी पहले कुछ, नॉर्मली भी स्टिच हो सकता नॉर्मली है। अगर सर गेपिंग ज्यादा नहीं है तो सर अगर ज्यादा गेप नहीं है तो नॉर्मल आप स्टिच कर सकते हैं, वुंड क्लोज हो जाएगा। अच्छा, आप नॉर्मल क्लोज करने लगे, आपको पता लगा थोड़ी थोड़ी टेंशन आ रही है, अब क्या करें? दूसरा तरीका क्या है? फिर सर ग्राफ्ट है या फ्लैप है सर? ग्राफ्ट और फ्लैप अभी आप ज्यादा हैं, सेकेंडरी इंटेंशन से सेकेंडरी इंटेंशन से या तो हील होने की इजाजत दे दें, और दूसरा तरीका क्या है? फहीम साहब ने रोज किया हुआ होता है मरीजों के साथ, वो क्या करते हैं? आप अंडरमाइन कर लेते हैं। अंडरमाइन करने का क्या मतलब है कि दोनों तरफ के फ्लैप को आप थोड़ा थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेते हैं और आप उनको क्या कर देते हैं? स्टेज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अच्छा, फर्ज किया कि ये जगह अब भी ज्यादा है, जैसा ये पेशेंट है हमारे पास, इसके लिए अंडरमाइनिंग से भी नहीं हो सकेगा, इसके लिए प्राइमरीली आप क्लोज भी नहीं कर सकते। इस पेशेंट में क्या करोगे आप? सर इस पेशेंट में फ्लैप करेंगे। फ्लैप कर सकते हैं आप, इट्स अ गुड ऑप्शन। और फ्लैप के अलावा एक तो फ्लैप हो गया, और सर ग्राफ्ट होगा। ग्राफ्ट हो सकता है। शाबाश। फ्लैप में और ग्राफ्ट में क्या फर्क है? सर फ्लैप की तो ब्लड सप्लाई होती है सर अपनी। फ्लैप को अक्सर हम अपनी ब्लड सप्लाई के साथ लेते हैं, या बाल दफा ये होता है कि वहां जिस डोनर एरिया में से किसी वेसल के ऊपर आप उसे एनास्टोमोसिस भी कर सकते हैं, बट मोस्टली द फ्लैप हैज गॉट इट्स ओन ब्लड सप्लाई। और ग्राफ्ट कहां से ब्लड सप्लाई लेता है? सर वो तो टिश्यू से रिसिपिएंट एरिया से जो ब्लड सप्लाई लेता है ना, उसको वो जो है ना। अच्छा, इसमें से आसानी वाला काम कौन सा है, ग्राफ्ट है या फ्लैप? सर ग्राफ्ट है सर। ग्राफ्ट आसानी वाला। ग्राफ्ट का नुकसान क्या है? सर रिजेक्शन अगर वो तो फ्लैप की नहीं हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और क्या नुकसान हो सकता है? कहां कहां पे आप ग्राफ्ट नहीं लगा सकते? चलेंगे मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ पैसे बहुत लगे ने एफसीपीएस करन ते ਇਹਦੇ नहीं लगे। हाँ, तू बता शाबाश। बोन पे तो नहीं लगा बोन पे नहीं लगा सकते, बेयर बोन, और जॉइंट्स के ऊपर नहीं लगा सकते, और टेंडन्स पे और शीथ्स पे नहीं लगा सकते आप। यहाँ पे अगर लगाना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको फ्लैप करना पड़ेगा, ठीक है। और खास तौर पे जो टेंडन वर्क करने के लिए और इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां आपका जो फ्लैप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है ना जी। तो ग्राफ्ट की कितनी टाइप्स होती हैं? नहीं तो कोई नहीं, हमारे पास तरीका है। हम तुम्हें ये पंखे के साथ उल्टा लटकाते हैं, पंखे की स्पीड थोड़ी सी तेज करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुम्हारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। हाँ, फुल थिकनेस, पार्शियल थिकनेस होते हैं सर। हाँ, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट एंड फुल थिकनेस। आमतौर पे ये दो कॉमन है जिन ग्राफ्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं जी सर। ठीक है। तो क्या क्या इंडिकेशन होती है? फुल थिकनेस कहाँ कहाँ लगाते हैं? सर फुल थिकनेस सर जिसमें डर्मिस का भी, एपिडर्मिस और डर्मिस का भी। नहीं, मिसाल के तौर पे एक मरीज है जिसके फेस पे आपको लगाने की जरूरत है, तो कौन सा लगाएंगे? सर उसमें फुल थिकनेस लगेगा। फुल थिकनेस लगाएंगे, ठीक है। और बाकी जो एरियाज हैं वहां क्या लगाएंगे? उसमें सर स्प्लिट थिकनेस आप ग्राफ्ट लगाएंगे, ठीक है। तो फुल थिकनेस वहां लगाते हैं जहां कॉस्मोसिस की जरूरत होती है, कॉस्मेटिक एरिया होते हैं वहां फुल थिकनेस लगाते हैं, और जहां कॉस्मेटिक एरिया नहीं होते वहां पार्शियल थिकनेस लगाते हैं, ठीक है जी सर। और ग्राफ्ट का क्या फायदा है? पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट का और क्या फायदा है? एक और बड़ा जबरदस्त फायदा है उसका। छोटे को हम बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे बड़ा करते हैं? फेनेस्ट्रेशन के जरिए से। और आजकल जो है ना, वो हमारे पास वो डर्माटोम होते हैं, उस डर्माटोम पे रख के मशीन में से गुजारते हैं, तो वो खुद ब खुद एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं और तारिक जो है ना, जब हमारे पास डर्माटोम नहीं होता था, तो तारिक साहब और हम मिलके ना उसको खुद ही ब्लेड से हम काट के उसको लगाया। समझ आ गई? जी सर। तो आपके ख्याल में ग्राफ्टिंग हमने कितनी दफा की है? आपने यहाँ नहीं देखी, लेकिन जब ये प्लास्टिक सर्जरी वार्ड नहीं होता था, तो मुझे याद है मैंने एक दफा डाटा कलेक्ट किया था। पेशेंट जो है ना, देवर मोर देन 300 जो हम कर चुके थे, और एक कॉमन रूटीन का काम था जिसमें हम ग्राफ्ट किया था, ठीक है। सो अगर आप
और भी कोई तरीका है इसके अलावा भी? Yes. और भी कोई तरीका है इस एरिया को कवर करने का? कुछ और भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल स्किन आर्टिफिशियल के अलावा? Tissue expanders and stem टिश्यू cells. एक्सपेंशन वो क्या होते हैं? No, no, sir. यू डोंट नो? Yes. हाँ जी बताएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम इधर से हुसैन अबू बकर से पूछ लेते हैं। Stem cells भी यूज होते हैं. स्टेम सेल यूज हो सकते हैं। और कौन सी जगह कॉमनली टिश्यू एक्सपेंशन यूज होती है? ब्रेस्ट के अंदर एक्सपेंडेबल वो होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं जिनको डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इंजेक्ट करते जाते हैं और वो एक्सपैंड कर जाते हैं। शुरू शुरू में ये टिश्यू एक्सपेंशन कहाँ इस्तेमाल हुई थी? शुरू में गंजेपन के कामयाब इलाज में भी यूज है। पीछे उन्होंने डाला और एक्सपैंड करके वो जो पीछे वाली हेयरी स्किन थे ना उसको आगे करके उन्होंने लगा दिया, ऐसे भी यूज करते हैं। तो टिश्यू एक्सपेंशन, तो अब तक जो जो स्किन लॉस को या स्किन कवर देने का तरीका क्या क्या बताया आपने? नंबर 1 इज प्राइमरी क्लोजर, नंबर 2 इज अंडरमाइनिंग, नंबर 3 इज सेकेंडरी इंटेंशन Secondary. सेकेंडरी इंटेंशन से भी हो सकता है लेकिन स्कार बन जाता है। और इसके अलावा ग्राफ्ट है, फ्लैप्स हैं और आखिरी चीज क्या बताई? Tissue expander. टिश्यू एक्सपेंडर। ये तेरा हमने ऑस्पी का एक स्टेशन तैयार करवा दी, एमएस का है या FCPS. एफसीपीएस का, आईएमएम का, आर्थो में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तेरा हमने तैयार करवा दिया और अगर इस रीजन पे फेल हुआ ना तो फिर देखिए